नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने फिर से हम त्रिकोणमिति में देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। त्रिकोणमिति आज एक तीसरा टाइप्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसकी स्टार्टिंग होगी। बहुत अच्छा भी ये माना जाता है अपने आप में त्रिकोणमिति में, जो मैं ये आज पढ़ाने वाला हूँ। अच्छे से देखिएगा जब तक ये जो टाइप्स में थर्ड पढ़ाने चल रहा हूँ, इसमें फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फार्मूला नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बिल्कुल नहीं आ सकता। देखिएगा पहले कुछ फार्मूला, लगभग आज मैं 48 फार्मूला एक्सप्लेन करूंगा। बिल्कुल आप बेफिक्र रहिएगा, मैं आज आपके इसी वीडियो में मैं आपको एकदम रटा दूंगा। एकदम अच्छे से देखिएगा। जैसे ये फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ एकदम साइड में, देख लीजिएगा एकदम अच्छे से देखिए, घबराइएगा नहीं। लगभग आज इस टाइप में 48 फार्मूला में एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिएगा ये फर्स्ट चतुर्थांश है, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, और ये थर्ड चतुर्थांश, और ये फोर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। देखिएगा एकदम अच्छे से। आज लगभग इसमें 48 फार्मूला में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करता हूं प्रथम चतुर्थांश को 90 माइनस थीटा से। यहाँ पे 9 दूनी 18, 180 माइनस थीटा, 9 दूनी 18, 27, 270 माइनस थीटा, 9 चौक 36, 360 माइनस थीटा। एकदम अच्छे देखिएगा। और प्लस वाला मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। 90 प्लस थीटा, 9 दूनी 18, 180 प्लस थीटा। एकदम अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से फार्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 9 दूनी 18, 9 दूनी 27, 9 चौक 36। एकदम अच्छे से देखिएगा। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश है। एक पे मैंने स्टार्ट किया 90 माइनस थीटा से। माइनस वाला देखिएगा 90 माइनस थीटा, 9 दूनी 18, 180 माइनस थीटा, 9 त्रिक 27, 270 माइनस थीटा, 9 चौक 36, 360 माइनस थीटा। फिर मैंने स्टार्ट किया 90 प्लस थीटा, सेकंड चतुर्थांश स्टार्ट किया 90 प्लस में, 90 प्लस थीटा, 9 दूनी 18, 180 प्लस थीटा, 9 त्रिक 27, 270 प्लस थीटा और 9 चौक 36, 360 प्लस थीटा। एक बार माइनस से, प्रथम चतुर्थांश से माइनस वाला स्टार्ट होता है और सेकंड चतुर्थांश से प्लस वाला स्टार्ट होता है। उसके बाद आप पहाड़ा ऐसे ही गिनते थे 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, फिर यहाँ पे 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36। एक बार माइनस 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 वाला, फिर एक बार प्लस 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 वाला। एकदम बिल्कुल ये समझ में आ रहा है ये नहीं। एक थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक लिखेगा, मैं ट्रिक लिखा रहा हूँ यहाँ पे। एक ट्रिक है यहाँ पे, बहुत अच्छी ट्रिक है। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग लिख लीजिएगा, COACHING। आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, हम लोग स्कूल के बाद जस्ट कहाँ जाते हैं? कोचिंग पढ़ने। तो आफ्टर स्कूल टू कोचिंग हमने एक ट्रिक बना लिया है। A फॉर ऑल पॉजिटिव, मैं प्रथम चतुर्थांश में लिख देता हूं ऑल पॉजिटिव, और यस फॉर साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक पॉजिटिव। ठीक है ना, मैं यहां लिख देता हूं साइन और कॉसेक पॉजिटिव। ठीक है ना, साइन और कॉसेक पॉजिटिव। T फॉर tan और cot पॉजिटिव, यहाँ पे लिख देता हूँ T फॉर tan और cot पॉजिटिव, tan और cot पॉजिटिव। और C फॉर cos और sec पॉजिटिव। ठीक है ना, sin और cosec पॉजिटिव, tan और cot पॉजिटिव, और sec और cos और sec पॉजिटिव। यहाँ पे cos और sec पॉजिटिव। आप कैसे याद रखेंगे? आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में एस मतलब साइन, साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, टी फॉर टैन, टैन का उल्टा कॉट, टैन कॉट पॉजिटिव,
सी फॉर कॉस, कॉस का उल्टा सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव। प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, और सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, और थर्ड में tan कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस सेक पॉजिटिव। अब कैसे आप ये समझ रहे होंगे साइन का उल्टा कॉसेक कैसे हो गया। मैंने आपको लास्ट के 3 वीडियो में मैंने इसके पहले वाले पिछले 3 वीडियो में मैंने बता रखा है कि साइन का उल्टा कॉसेक, tan का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक। जो भी स्टूडेंट्स आज या मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि जाके मेरे पहले 3 वीडियो और देख ले, तब बेहतर तरीके से समझ में आएगा आपको। तो एकदम अच्छे से मैं फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। प्रथम चतुर्थांश 90 माइनस थीटा से स्टार्ट होता है, और 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 36, माइनस 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 वाला। और सेकंड चतुर्थांश से 90 प्लस वाला स्टार्ट होता है, 9 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 36 प्लस 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 वाला। और मैंने कहा एक ट्रिक है आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन, साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, टी फॉर tan, tan का उल्टा कॉट पॉजिटिव, और सी फॉर कॉस, कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव। तो प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव मैंने लिख दिया, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा आपको। जल्दी से लिखिए और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस फार्मूले के लिए ये नहीं चलेगा कि साइन का उल्टा कॉसेक, tan का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, ये नहीं चलेगा। इस फार्मूले के लिए चलेगा साइन का उल्टा कॉस, tan का उल्टा कॉट, tan का उल्टा कॉट, और सेक का उल्टा कॉसेक, सेक का उल्टा कॉसेक। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इस फार्मूले में ये उल्टा चलेगा, ये निष्पत्तियां बदलेंगी, साइन कॉस में बदल जाएंगे, tan कॉट में बदल जाएंगे, सेक कॉसेक में बदल जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था कि साइन का उल्टा कॉसेक, tan का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक। लेकिन इस फार्मूले के लिए यहाँ पे साइन का उल्टा कॉस है ना कि कॉसेक, यहाँ पे tan का उल्टा कॉट ही रहेगा, सेक का उल्टा कॉसेक है। बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा, इस फार्मूले के लिए ये फॉलो होगा यहाँ पे। तो ये ट्रिक आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन कॉसेक पॉजिटिव, टी फॉर tan कॉट पॉजिटिव, सी फॉर कॉस सेक पॉजिटिव। ये पहले वाला उल्टा रखना पॉजिटिव के लिए, बाकी ये यहाँ पे फॉलो होगा। एकदम अच्छे से नोट डाउन करिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी मैं एक्सप्लेन करूँ अच्छे से, देखिएगा। देखते रहिएगा, मैं एक चीज इसमें और एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पे लिख लीजिएगा कि 90 और 270 निष्पत्तियां बदलती हैं, और यहां पे लिख लीजिएगा 180 और 360 अंश पर निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखिएगा आगे। मैं इसको मिटाकर फार्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूं, लगभग 42 फार्मूला है इसी पे। चलिए, अब हम आपको सबसे पहले फार्मूला एक्सप्लेन करते हैं। टोटल मैं आपको 48 फार्मूला बताने चल रहा हूँ। चलिए, फार्मूला यही से स्टार्ट है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। 90 और 270 तो निष्पत्तियां बदलती हैं, 180 और 360 तो निष्पत्तियां नहीं बदलती। ये है क्या, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 90 अंश पर आधारित सूत्र, 90 अंश पर आधारित सूत्र पहले चलेगा। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा या ऐसे लिख लीजिएगा डायरेक्ट कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर सेक 90 माइनस
थीटा बराबर, और एक है कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर। फार्मूला देखिएगा, आपसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, 90 माइनस थीटा किस में चल रहा है, प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब मेरे भाई साइन भी प्लस में, कॉस भी प्लस में, टेन भी प्लस में, कॉट भी प्लस में, सेक भी प्लस में, कॉसेक भी प्लस में, ऑल पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या कह रहा है कि 90 अंश पर निष्पत्तियां बदलती हैं। निष्पत्तियां किसे कहते हैं, इन्हीं को निष्पत्तियां कहते हैं। निष्पत्तियां बदलती हैं, इन्हीं को निष्पत्तियां कहती हैं। साइन का उल्टा क्या होता है भाई, कॉस, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। समझ में आ रहा है, ये निष्पत्तियां बदल लेंगे। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, लेकिन निष्पत्तियां बदल गई, टेन से क्या हो गया कॉट, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। फिर से ध्यान दीजिएगा, साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा सेक। मैंने कहा ना निष्पत्तियां बदलती हैं, किस कंडीशन पर, जब 90 अंश वाले फार्मूला चलेंगे तो 90 अंश वाले फार्मूला की निष्पत्तियां बदल जाती हैं, और निष्पत्तियां किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं। साइन कॉस की निष्पत्ति में बदल गई, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। मैंने कहा इसी कंडीशन में आपको बदलना है। बताओ बिल्कुल समझ में आ रही है। मैं ऐसे पूछूंगा कि साइन 90 माइनस थीटा, तो तुमको समझना चाहिए कि 90 माइनस थीटा किसमें है, प्रथम चतुर्थांश में है, और 90 माइनस थीटा जब प्रथम चतुर्थांश में है तो उसमें ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव सारा आंसर प्लस में आएगा, लेकिन निष्पत्तियां बदलती हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। चलिए अब हम फार्मूला प्लस वाला देखेंगे। अब हम फार्मूला प्लस वाला देखेंगे, एकदम अच्छे से देखिएगा। अब देखिए प्लस वाला मैं देख रहा हूं, तो प्लस वाला किस में आता है, 90 प्लस थीटा आता है सेकंड चतुर्थांश, और सेकंड चतुर्थांश साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो साइन वाला पॉजिटिव कर दीजिए और कॉसेक वाला पॉजिटिव कर दीजिए, बाकी सब क्या कर दीजिएगा, निगेटिव। बाकी सब क्या कर दीजिएगा, बाकी सब मेरे भाई निगेटिव कर दीजिएगा। ये कह रहा है सेकंड चतुर्थांश 90 प्लस थीटा सेकंड चतुर्थांश में चलता है, और सेकंड चतुर्थांश में क्या पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, और 90 अंश के कंडीशन पे निष्पत्तियां बदलती हैं। मैंने सारी निष्पत्तियां बदल रखी है, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। आपसे फार्मूला ऐसे ही करेगा कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा बराबर प्लस सेक थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम प्लस और माइनस में कंफ्यूज हो जाएंगे। काहे कंफ्यूज हो गए भाई, अगर आपसे पूछेंगे साइन 90 प्लस थीटा, तो तुम तुरंत ध्यान देना कि 90 प्लस थीटा सेकंड चतुर्थांश में आता है, और सेकंड चतुर्थांश में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। ना याद है, हमारी ट्रिक याद कर लेना, आफ्टर स्कूल, स्कूल मतलब एस फॉर साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन पॉजिटिव कॉसेक पॉजिटिव, और साइन और कॉसेक इधर से देखना, ना कि इधर से। नहीं सोचो साइन यहाँ है तो प्लस कर दो, कॉसेक यहाँ है तो प्लस कर लो, यहाँ नहीं, यहाँ चेक करना है। साइन यहाँ है तो उसके सामने प्लस, कॉसेक यहाँ है तो उसके सामने प्लस। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको 6 यहाँ से फार्मूला सिखा दिया, और 6 अभी 90 माइनस थीटा, 6 दूनी 12 फार्मूला आप एकदम अच्छे से सीख गए हैं। चलिए अब आगे देखिएगा। अब हम लोग 90 अंश पर सीख चुके हैं, अब हम लोग सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे 180 माइनस थीटा, 180 अंश पर आधारित प्रश्न। मैं इसको बिठा रहा हूं, 180 वाले पे देखिएगा। अब 180 पर आधारित देखेंगे, आप लिख लीजिएगा
साइन 180, यहाँ पे 180 है नहीं, यहाँ पे है 180, 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा साइन कॉस tan 180 माइनस थीटा कॉट 180 माइनस थीटा सेक 180 माइनस थीटा कॉसेक 180 माइनस थीटा। एकदम अच्छे से देखिएगा, साइन 180 माइनस थीटा कॉस tan कॉट सेक कॉसेक, मैंने सारी निष्पत्तियां लिख दी। अब क्या करें, 180 माइनस थीटा मेरे भाई किस में आता है, सेकंड चतुर्थांश में आता है, और सेकंड चतुर्थांश में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। किधर देखना पड़ेगा, इधर, तो साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। बताओ मेरे भाई समझ में आ रही है नहीं, बाकी सब निगेटिव। और लिखा है 180 पर निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं, 180 अंश पर निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं, साफ साफ कह रही है। तो साइन है तो साइन में ही छोड़ देना, कॉस है कॉस में ही छोड़ देना, tan है tan में ही छोड़ देना, कॉट है कॉट में ही छोड़ देना, सेक है सेक में ही छोड़ देना, कॉसेक है कॉसेक में ही छोड़ देना। बताओ मेरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं। 180 माइनस थीटा किस में चल रहा है, सेकंड चतुर्थांश में, और सेकंड चतुर्थांश में क्या पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक। तो साइन यहां देखते हैं, कॉसेक यहां, साइन के सामने प्लस कॉसेक के सामने प्लस, और जब ये दोनों पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। और 180 के कंडीशन पर निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं, साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, tan tan में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा। बताओ मेरे भाई बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे देखिएगा, अब हम सीखते हैं 180 प्लस थीटा वाला, 180 प्लस थीटा वाला सीखेंगे, एकदम अच्छे देखिएगा। अब बताओ मेरे भाई 180 प्लस थीटा किस में चल रहा है, थर्ड चतुर्थांश में, बहुत अच्छे, तृतीय चतुर्थांश में चल रहा है 180 प्लस थीटा थर्ड चतुर्थांश में। और थर्ड चतुर्थांश में क्या पॉजिटिव होता है मेरे भाई, tan और cot पॉजिटिव। इधर देखना उधर नहीं, tan और cot पॉजिटिव, तो tan के सामने पॉजिटिव कर देना और cot के सामने पॉजिटिव कर देना, बाकी सब निगेटिव कर देना। बाकी सब क्या करोगे मेरे भाई, निगेटिव करोगे। tan पॉजिटिव और cot पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव होता है। कैसे पता चला कि हम थर्ड चतुर्थांश में हैं, क्योंकि 180 प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो 180 प्लस थीटा किसमें चल रहा है, थर्ड चतुर्थांश में। अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, 180 अंश पर निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं, तो मैंने वैसे छोड़ दिया कि साइन को साइन में ही छोड़ दिया, कॉस को कॉस में छोड़ दिया, tan को tan में छोड़ दिया, कॉट को कॉट में छोड़ दिया, सेक को सेक में छोड़ दिया, कॉसेक को कॉसेक में छोड़ दिया। बस इतना ध्यान देना कि थर्ड चतुर्थांश में tan और cot को मैंने पॉजिटिव रखा, बाकी सब निगेटिव रखा। एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई। आपसे ऐसे एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन कर सकता है कि साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस कॉस थीटा, tan 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो प्लस tan थीटा, cot 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, प्लस cot थीटा, sec 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस sec थीटा, cosec 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस cosec थीटा। एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग। आगे देखिएगा मेरे भाई, 180 वाला आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब हम सीखेंगे 270 वाला, 270 अंश पर आधारित प्रश्न। एकदम अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ एक फार्मूला का, एकदम अच्छे देखिएगा। 270 इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो यहाँ पे देखिएगा साइन 270 अंश माइनस थीटा कॉस 270 अंश माइनस थीटा tan 270 अंश माइनस थीटा cot 270 अंश माइनस थीटा sec 270 अंश माइनस थीटा cosec 270 अंश माइनस थीटा।
बहुत बेहतरीन तरीके देखेगा। आप मेरे बताओ भाई, ये 270 माइनस थीटा किस में चल रहा है? थर्ड चतुर्थांश में। और थर्ड चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। tan और cot पॉजिटिव है तो tan ढूंढो। tan कहाँ है? ये भी पॉजिटिव और cot पॉजिटिव, और बाकी सब कैसा है मेरे भाई? निगेटिव है। बताओ इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? बाकी सब निगेटिव। और ध्यान देना 270 अंश पर निष्पत्तियां बदलती हैं। ये कह रहा है कि 270 अंश 90 पर भी बदलती हैं, 270 पर भी बदलती हैं। तो 270 पे बदल दीजिए। साइन का उल्टा कॉस थीटा, कॉस का उल्टा साइन थीटा, tan का उल्टा कॉट थीटा, कॉट का उल्टा tan थीटा, सेक का उल्टा कॉसेक थीटा और कॉसेक का उल्टा सेक थीटा। एकदम अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं? साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन, tan का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा tan, सेक का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा सेक। ध्यान दीजिएगा कि 270 अंश माइनस थीटा, 270 अंश माइनस थीटा ये थर्ड चतुर्थांश में है, और थर्ड चतुर्थांश में सिर्फ tan और cot को पॉजिटिव मैंने दिखाया, बाकी सब को निगेटिव दिखाया। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है सिर्फ tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और ध्यान दीजिएगा 270 अंश पर निष्पत्तियां बदलती हैं, तो मैंने साइन को उल्टा cos, cos को उल्टा साइन, tan को उल्टा cot, cot को उल्टा tan, सेक का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा सेक मैंने कर दिया। बताओ एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई? तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, ये मेरे को एकदम पता है। और ध्यान दीजिएगा एक बहुत अच्छी सूचना आप लोगों के लिए, अब थोड़ा वीडियो लंबी बनेगी, लगभग 30 मिनट से प्लस ही रहेगा, 30 से 40 मिनट के बीच में वीडियो रहेगा। और ध्यान दीजिएगा हम एक या दो दिन के अंदर, या सेकेंड या सैटरडे की बात कर रहा हूं, उसी दिन मैं आपके लिए एक महा मैराथन क्लास लेकर आऊंगा स्क्वायर एंड क्यूब में। जिन बच्चों के पास एसडी यादव बुक है या नहीं है आप ले लीजिए, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। एसडी यादव से मैं अभ्यास प्रश्न से एक एक क्वेश्चन कंप्लीट 2 वीडियो में आपको दूंगा। एक वीडियो में आधा क्वेश्चन, अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन है स्क्वायर एंड क्यूब चैप्टर में, अभ्यास प्रश्न में एसडी यादव में, तो 50 क्वेश्चन एक वीडियो में और 50 क्वेश्चन दूसरे वीडियो में। ऐसा महा मैराथन क्लास क्यों ला रहा हूं भाई साहब? किताब कोई भी हो, दमदार सारी बुक्स होती हैं, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने अच्छे से पढ़ते हो। तो बुक्स कोई भी हो, आप मेहनत करके अगर आप अपने लाइफ में एक बुक अच्छे से लगा ली तो विश्वास करिए आप बहुत ब्रांड बन जाएंगे मैथमेटिक्स में। और जैसे कोई भी बच्चा कहता है एसडी यादव बहुत नॉर्मल बुक है, अरे भाई अभ्यास प्रश्न से एक एक क्वेश्चन करने में ना पसीना छोड़ देगा। मैं बता रहा हूं, बच्चों के ही नहीं टीचर की भी बात कर रहा हूं, टीचर भी अभ्यास प्रश्न से एक एक क्वेश्चन नहीं कराता है। मैं आपको एक एक प्रश्न कराऊंगा, पूरा एक एक प्रश्न कराऊंगा, बिल्कुल आप विश्वास रखिए, मैं सही कह रहा हूं, एक एक प्रश्न कराऊंगा। और 1 से 2 वीडियो के बीच में मैं आपको लाऊंगा, लगभग 1 घंटा या 1.5 घंटा का वीडियो रहेगा। एकदम मजे से पढ़िए आप, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत बेजोड़ मैं पढ़ा रहा हूं। लोग एडवांस मैथ यूट्यूब पे जल्दी नहीं पढ़ाते, लेकिन मैं सबसे पहले आपके लिए एडवांस मैथ ही लेकर आया हूं। ये समझ में आ रहा है ना? तो एकदम अच्छे से देखिएगा। अब 270 प्लस थीटा वाला फार्मूला हम सीखेंगे। अब हम लोग प्लस वाला सीखेंगे, एकदम अच्छे देखिएगा। ये 270 प्लस थीटा किस में चल रहा है? फोर्थ चतुर्थांश में, चौथा चतुर्थांश में चल रहा है। और फोर्थ चतुर्थांश में कौन सा पॉजिटिव रहता है? कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। अच्छा कॉस तो पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव, ठीक है ना? कॉस पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, ठीक है ना? देखिए कॉस को पॉजिटिव किया और सेक को पॉजिटिव किया, बाकी सब निगेटिव है। और लिख रखा है, देखिए 270 प्लस थीटा ये फोर्थ चतुर्थांश में है, इसलिए कॉस और सेक को पॉजिटिव किया। कॉस के सामने पॉजिटिव, सेक के सामने पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होगा। और लिख रखा है कि 270 अंश पर निष्पत्तियां बदलती हैं, मैंने साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन, tan का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा tan, सेक का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा सेक। आपसे फार्मूला क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन भी कर सकता है।
कि साइन 270 प्लस थीटा, तो आपको याद करना पड़ेगा 270 प्लस थीटा फोर्थ चतुर्थांश में है और फोर्थ चतुर्थांश में cos और sec पॉजिटिव होता है। तो यहाँ ना cos है ना sec है, इसका मतलब ये माइनस में आंसर आएगा। और ध्यान दीजिएगा, ये भी ध्यान देना कि 270 पर निष्पत्तियां बदलती हैं तो साइन को उल्टा cos। एकदम अच्छे से रटते रहिए मेरे भाई, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आराम से इसलिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लगभग मैं आपको दे दूंगा 11 से 12-13 वीडियो, परेशान मत होइए एकदम। अब सीखेंगे 360 अंश पर आधारित प्रश्न, 360 अंश पर आधारित सूत्र प्रश्न नहीं। आगे देखिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं और नोट्स आप कंप्लीट करते रहिए। ये मत देखें लॉकडाउन है, अभी आप देखें पेट का भी वैकेंसी आ चुका है, तो यूपी SSSC पेट का भी वैकेंसी आ चुका है, सिर्फ तैयारी करिए बस, ठीक है ना। देखिए हो सकता है 2-4 दिन में इसका फॉर्म भी फिल होने लगेगा, तो आप भी एकदम बढ़िया से मजेदार से पढ़ाई करते रहिए। ये मत सोचिए लॉकडाउन है, फॉर्म नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, कोरोना है, एग्जाम नहीं होगा, सब होगा। जब आपकी तैयारी ही नहीं है तो आप कितनी बेहतर एग्जाम निकाल सकते हो, वो आपको खुद ही पता होगा। अपने आत्मा से पूछो कि आपने कितनी तैयारी कर रखा है मेरे भाई, तो तैयारी करिए। ये मत देखिए वैकेंसी आने वाली है कि नहीं आने वाली है, तैयारी रहेगी तो जो कुछ भी कोई भी वैकेंसी आ जाएगी तो आप फाइट कर जाएंगे। देखिएगा 360 पर अंश पर आधारित सूत्र, तो यहाँ पे साइन 360 प्लस थीटा वाला पहले देखते हैं हम लोग, प्लस थीटा और 3 साइन प्लस का पहले माइनस वाला ही देख लो, 360 माइनस थीटा साइन, फिर कॉस 360 अंश माइनस थीटा, फिर tan 360 अंश माइनस थीटा, फिर कॉट 360 अंश माइनस थीटा, फिर सेक 360 अंश माइनस थीटा, फिर कॉसेक 360 अंश माइनस थीटा। एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस tan 360, कॉट सेक कॉसेक। एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 360 माइनस थीटा किस में चल रहा है, फोर्थ चतुर्थांश में। एकदम अच्छे देखिएगा, 360 माइनस थीटा फोर्थ चतुर्थांश में चल रहा है, और फोर्थ चतुर्थांश में क्या पॉजिटिव होता है मेरे भाई, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो कॉस के सामने पॉजिटिव कर दीजिएगा और सेक के सामने पॉजिटिव कर दीजिएगा, बाकी सब निगेटिव कर दीजिएगा। एकदम अच्छे समझ में आ रही है, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और ध्यान देना कि 360 अंश पर निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं, ये एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि 360 अंश पर निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं। मतलब साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, tan tan में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा। मेरे भाई समझ आ रहा है कि नहीं। 360 अंश माइनस थीटा चल रहा है फोर्थ चतुर्थांश में, और फोर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक को पॉजिटिव दिखाया, बाकी मैंने सबको निगेटिव दिखाया। और बकायदे ये कह रहा है कि 360 अंश पर निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं, मैंने निष्पत्तियां बिल्कुल नहीं बदली, साइन को साइन में ही छोड़ दिया, कॉस को कॉस में ही छोड़ दिया, tan को tan में ही छोड़ दिया, कॉट को कॉट में ही छोड़ दिया, सेक को सेक में ही छोड़ दिया, कॉसेक को कॉसेक में ही छोड़ दिया। भाई बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। आप जल्दी से नोट डाउन करिए, जल्दी से करिए आप लोग नोट डाउन। देखिए अब हम लोग सीखेंगे प्लस वाला। अब देखिए हम लोग प्लस वाला सीख लेते हैं, एकदम अच्छे से देखिएगा। 360 प्लस थीटा किस में चल रहा है, प्रथम चतुर्थांश में, फर्स्ट चतुर्थांश में चल रहा है 360 प्लस थीटा, और प्रथम चतुर्थांश में लिखा है ऑल पॉजिटिव, मतलब सारा वैल्यू किस में है, पॉजिटिव में, ऑल पॉजिटिव लिखा है मेरे भाई। फर्स्ट चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, और लिखा है 360 में निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं। हमने निष्पत्तियां बदला भी नहीं है, साइन को साइन में छोड़ दिया,
कॉस को कॉस में छोड़ दिया, टैन को टैन में छोड़ दिया, कॉट को कॉट में छोड़ दिया, सेक को सेक में छोड़ दिया, कॉसेक को कॉसेक में छोड़ दिया। मतलब ध्यान दीजिएगा कि 360 प्लस थीटा प्रथम चतुर्थांश में है और प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, मैंने ऑल पॉजिटिव दिखा दिया। और दूसरी चीज आप ये देखिए कि 360 की निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं, मैंने 360 की निष्पत्तियां नहीं बदली, सब हूबहू वैसे ही लिख दिया। और निष्पत्तियां किसे कहते हैं, ये लिखा हुआ है निष्पत्तियां, साइन का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट, सेक का उल्टा कॉसेक, इस फार्मूला में ये फॉलो होगा। और मैं आपको ये फिगर फिर से समझा दे रहा हूं कि फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश, पहले फर्स्ट चतुर्थांश 90 माइनस थीटा से स्टार्ट होता है। 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, माइनस 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 माइनस, फिर एक बार प्लस से स्टार्ट करना, 90 प्लस थीटा, 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, प्लस 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 प्लस। फिर हमने एक ट्रिक बताया था, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, S for sin पॉजिटिव, sin को उल्टा cosec पॉजिटिव, T for tan पॉजिटिव, tan को उल्टा cot पॉजिटिव, C for cos पॉजिटिव, cos को उल्टा sec पॉजिटिव। एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई? एक एक फार्मूला को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस बेहतर तरीके से आप पढ़ते रहिए। अब चलिए इस पे हम एक दो क्वेश्चन भी आपको करा देता हूँ, इस पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं एकदम अच्छे से देखिएगा, आप तब तक नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपको इस पे क्वेश्चन करना भी सिखा दे रहा हूँ कि इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, एकदम अच्छे से देखिएगा। तो बहुत अच्छे से आपके सामने मैं क्वेश्चन को प्रेजेंट किया हूँ, सिर्फ अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए एक दो क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ये मैं मिटा रहा हूँ, एकदम अच्छे से देखिएगा। आपसे क्वेश्चंस ऐसे ही करेगा जिस तरह से मैं अभी बताने चल रहा हूँ, एकदम अच्छे से देखिएगा। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन करेगा, देखिए कि cos 40 अंश और sin 50 अंश, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे करेगा sec 18 अंश, cosec 72 अंश, ठीक है ना, का मान क्या होगा, आपसे इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। इसको मैं बहुत आराम से दो क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझिएगा। देखिए cos 90 में कितना घटा दूं 40 आ जाए 50 आ जाएगा, सॉरी 90 में कितना घटा दूं कि 40 आ जाए 50 घटाने पर, बटे sin 50। मैं ऊपर जो फार्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूं यही वाला फार्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूं, cos 90 माइनस थीटा। और अभी आप बताओ 90 माइनस थीटा किसमें चलता है, प्रथम चतुर्थांश, और प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव। और ध्यान देना 90 की कंडीशन में निष्पत्तियां बदलती हैं, cos का उल्टा क्या होता है, cos का उल्टा sin होता है, मैंने लिख दिया sin थीटा इसका फार्मूला होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा, ये इसका फार्मूला है। तो ध्यान दीजिएगा cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा, थीटा मतलब 50 अंश, बटे ये भी तो sin 50 अंश है। मैं ये दोनों कट कर दिया, क्या आ गया मेरे भाई, एक, क्या आ गया, एक आ गया कि नहीं। और ध्यान देना जैसे मैंने ऊपर वाला चेंज किया वैसे आप नीचे वाला भी चेंज कर सकते हैं। कैसे नीचे वाला चेंज कर सकते हैं मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया कि नहीं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपको नीचे वाला भी चेंज करके दिखा रहा हूँ। मैं ऊपर वाला नहीं, इस बार नीचे वाला चेंज करके दिखा रहा हूँ। मैं इसको मिटा रहा हूँ, अगर नहीं आपने नोट डाउन किया तो आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। देखिए मैं इसको नीचे वाले को मैं इस बार कर रहा हूँ, ऊपर वाले को वैसे ही छोड़ दिया cos 40, और इसको मैंने लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ 90 में कितना घटाऊं कि 40 आ जाए, सॉरी 90 में कितना घटाऊं कि 50 आ जाए, 40 को घटाना पड़ेगा तभी 50 आएगा। और यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होने चल रहा है, sin 90 माइनस थीटा। अभी बताओ मेरे भाई, आप बताओ मेरे भाई 90 माइनस थीटा किसमें चलता है, प्रथम चतुर्थांश, और प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, मैंने पॉजिटिव लगा दिया। और 90 की कंडीशन में निष्पत्तियां बदलती हैं, साइन को उल्टा क्या होता है मेरे भाई, cos थीटा, ये इसका फार्मूला है। तो ध्यान दीजिए ये cos 40 मैंने लिख दिया, और ध्यान दीजिएगा sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, थीटा मतलब 40 अंश। अब ये दोनों कट के क्या आ गए, एक। बताओ समझ में आ रही है नहीं। अभी मैं आपको बेजोड़ ट्रिक बता रहा हूँ, आप परेशान मत होइए। ये लॉन्ग समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
हम दूसरा क्वेश्चन भी उसी जगह कर देते हैं। देखिए, चाहे आप ऊपर वाले क्वेश्चन, चाहे आप सेक से कॉसेक में बदल दीजिए और चाहे नीचे वाले कॉसेक को सेक में बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऊपर से ही चेंज कर दे रहा हूँ। सेक 90 में कितना घटा दूंगी, 18 आ जाए 72 घटाने पर, बटे कॉसेक 72। ध्यान दीजिएगा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किसमें चल रहा है, प्रथम चतुर्थांश, तो पहली बार आंसर प्लस में आएगा। और 90 की कंडीशन पर निष्पत्तियां बदलती हैं, 90 माइनस थीटा, 90 पे निष्पत्तियां बदलती हैं, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा मतलब 72 बटे कॉसेक 72, प्लस मत लिखा करो, अगर लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों कट के क्या आ गए, एक। एकदम अच्छे समझ में आ रही है। अगर आपकी मर्जी कहता है तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, 90 में आपको 72 लाना था, 90 में क्या घटाओ, 18 घटा तो 72 आ जाएगा, तो ऊपर 18 नीचे 18 दोनों कट जाएगा, क्योंकि कॉसेक को चेंज करोगे 90 माइनस थीटा में तो सेक थीटा आएगा, तो सेक 18 हो जाएगा, तो ऊपर सेक 18 नीचे नीचे भी सेक 18 हो जाएगा, दोनों कट कर एक आ जाएगा। एकदम बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए हम करके दिखा दे रहे हैं आपको, वैल्यू ऊपर वाला भी चेंज करके दिखा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। चाहे मैं सेक 18 वैसे ही छोड़ दूं और मैं यहाँ पे लिख दूं कॉसेक 90 में कितना घटाऊं कि 72 आ जाए, 18 घटा दूं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाला सेक 18 वैसे ही लिख दे रहा हूँ, बट कॉसेक 90 माइनस थीटा चेंज होता है, 90 पे निष्पत्तियां बदलते हैं, कॉसेक से क्या हो जाएगा, सेक थीटा, थीटा मतलब 18 अंश, ये भी कट गया, क्या आ गया, ध्यान दीजिएगा। अगर आप ऊपर का चेंज कर रहे हैं तो नीचे वाला घटाना पड़ेगा 90 में, और नीचे वाला चेंज कर रहे हैं तो 90 में आपको ऊपर वाला घटाना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर आप ट्रिक जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सर हमको सॉल्व न करना पड़े, क्या इसकी कोई ट्रिक है, मैं बता रहा हूं इसकी कोई ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको सवाल में ये दिखे साइन और कॉस एक साथ, अगर सवाल में आपको tan और cot एक साथ दिख रहा है, या सवाल में आपको sec और cosec एक साथ दिख रहा है, तो समझ लीजिए बहुत दमदार तरीके से मैं सॉल्यूशन दे सकता हूं अपने ट्रिकी मेथड से। क्या क्या, अगर सवाल में sin cos दिख रहा है, tan cot दिख रहा है, sec cos, ये नहीं कि sec और cot दिख रहा है तो सवाल टफ, tan और cosec दिख रहा है सवाल टफ, sin और cot दिख रहा है सवाल टफ, tan और cos दिख रहा है सवाल टफ। लेकिन अगर ये दिखेगा sin cos सवाल सिंपल, tan cot सवाल सिंपल, sec cosec सवाल सिंपल। कैसे सिंपल, ध्यान दें। क्या cos और sin एक साथ दिख रहा है, क्या cos और sin एक साथ दिख रहा है, सवाल सिंपल। बस इतना ध्यान दो, sin और cos तो उल्टा दिख रहा है, मतलब जस्ट अपोजिट, ये sin को उल्टा cos, cos को उल्टा sin, ये तो जस्ट अपोजिट है, दिख भी रहा है। लेकिन बस दूसरी चीज चेक करो, क्या इन दोनों का योगफल 90 के बराबर है, 50 40 90। जब ये दोनों अपोजिट दिखे और इन दोनों का योगफल 90 दिखे, आंसर 1 आ जाएगा। देखो क्या सेक का उल्टा कॉसेक है, बिल्कुल है, लेकिन क्या 72 और 18 जोड़ने पे 90 आ रहा है, जी हाँ 90 भी आ रहा है। अगर दोनों कंडीशन सही है, मतलब जस्ट अपोजिट हो और जोड़ने पे वैल्यू 90 के बराबर हो, हमेशा कितना आंसर आएगा, 1 आएगा मेरे भाई, समझ में आ रही है। एक जस्ट अपोजिट वैल्यू और दोनों का योगफल 90 के बराबर है, तुरंत कट कर 1, तुरंत कट कर 1। अगर कोई पूछेगा कैसे, मैंने आपको लॉन्ग करके दिखाया है। और आप एक कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, ना कि क्लास 10th और 12th में वेरी गुड पाने के लिए बैठ रहे हैं, ठीक है ना मेरे भाई। तो आपको आंसर से मतलब है, मैंने आपको लॉजिक भी सिखाया, ट्रिक भी सिखाया, तो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिएगा एक लॉन्ग क्वेश्चन। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और ग्राम समाज में बहुत जल्द आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इस टाइम बहुत बिजी हूँ, थोड़ा मेरे घर पे काम लगा है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम नहीं पा रहा हूँ। बस बहुत जल्द मैं फ्री होने वाला हूँ, उसके बाद मैं बहुत जल्द आपके बीच में ग्राम समाज लेकर आ रहा हूँ। और वीडियो, आज की वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, 40 से 45 मिनट का हो सकता है, घबराइएगा नहीं, पूरा पढ़ते रहिए, मजा आएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, साइन 40 अंश कॉस 50 अंश प्लस, एकदम अच्छे दिखेगा, tan 80 अंश कॉट 10 अंश, कॉट 10 अंश प्लस कॉसेक 60 अंश सेक 30 अंश। अब एक बात बताइए, ये दूसरा क्वेश्चन था, नहीं इस
चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और इस टॉपिक का एक लास्ट क्वेश्चन यही है, ध्यान दीजिए। क्या साइन को उल्टा कॉस है? बिल्कुल। क्या टैन को उल्टा कॉट है? बिल्कुल। क्या सेक का उल्टा कॉसेक है? बिल्कुल मेरे भाई। साइन को उल्टा कॉस भी है, टैन को उल्टा कॉट भी है, कॉसेक को उल्टा सेक भी है, सब कुछ है। लेकिन ध्यान देना, क्या ये वैल्यू 90 के बराबर? 50 40 90, 80 10 90, 60 30 90। जी हाँ, ये अपोजिट भी है और दो तीनों का योगफल 90 के बराबर भी है। ये कट कर एक, ये भी कट कर एक, ये भी कट कर एक, 1 2 3। बेहतरीन तरीके से आपका आंसर आ गया 3। कैसा लगा? जब तक आप चैप्टर को स्टार्टिंग से नहीं पढ़ेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो आज बहुत ही जबरदस्त टॉपिक आपको लग रहा होगा। 3 आंसर है और अगर लॉन्ग करना पड़े भाई साहब दिमाग फट जाएगा। अगर लॉन्ग करना पड़े तो समझ लीजिए 1 मिनट से ज्यादा जा सकता है। थोड़ा माइंडेड बच्चा होगा तो 30 से 40 सेकंड में आंसर आ सकता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जब आपकी इतनी जबरदस्त रिवाइज है तो लॉन्ग करने की क्या जरूरत है मेरे भाई। एकदम गजब का मेथड है, धड़ से उड़ाओ, बढ़िया से आंसर ला दो। ज्यादा 5 सेकंड आपको लगेंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को उड़ाने में। तो कैसा लगा दोस्त आज की वीडियो? प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करें और बताइए आपको वीडियो का इंप्रेशन कैसा लग रहा है। तो हम तो मेहनत कर रहे हैं अपने हिसाब से, बाकी आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वीडियो तो मैं अपनी तरफ से बनाकर दे रहा हूँ। हर दिन मैं आपके लिए इतना टाइम निकाल कर घर से कोचिंग पर आता हूँ और वीडियो शूट करता हूँ। मैं घर से कोचिंग आने के लिए वीडियो सिर्फ मोटिव यही है, आप पढ़ाई करिए घर पर। तो हम वीडियो को शूट कर रहे हैं, पता नहीं आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो तो भाई अपने लिए, नहीं पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं। वैकेंसी भी आपके पीछे इतनी सारी वैकेंसी लगने वाली हैं आगे भी, तो प्लीज एकदम मेहनत करते रहिए। और जो भी हमारे वीडियो में कमी है या जो भी चैप्टर आपका नीड है कि सर हमको ये भी चैप्टर आप पढ़ा दीजिए, कोशिश करूंगा पहले एडवांस मैथ आपको इसी यूट्यूब पे बढ़िया से पढ़ा दूं। फिर कोचिंग भी हो सकता है बहुत जल्द ओपन होने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि केसेस कुछ कम हो रहे हैं। तो चलिए दोस्त, अब आपको मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्त, जय हिंद।